हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नितिन गोयल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नितिन गोयल पर। फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले वीडियोस में कवर की जो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज़ थी, थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, जो कि किसी के व्यवहार के ऊपर बेस्ड थी, बिहेवियर के ऊपर बेस्ड थी, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, वो कवर की। आज हम एक नई थ्योरी के साथ आए हैं जिसका नाम है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इनसाइट, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि बिहेवियरिस्ट के बिल्कुल उल्टी, मतलब कि उनके रिवर्स थ्योरी है, और जो कि सबसे पहली थ्योरी मानी गई जिसमें कॉग्निशन पावर को, किसी की संज्ञानात्मक पावर को लिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इनसाइट लर्निंग थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस थ्योरी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, और थोड़ी सी अटपटी सी भी है ये थ्योरी, इसलिए इसको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए आराम से आप देखेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएंगी। चलिए चलते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि ये दी किसने थी। प्रोपाउंडेड बाय वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर के नाम से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। वैसे इसमें दो नाम और जुड़ सकते हैं, वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर एंड कोफ्का। ठीक है, वो मैं बताता हूँ, आगे जाके बताऊँगा इनका क्या चक्कर था। जो ये वोल्फगैंग कोहलर थे वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1920 मतलब कि 1920s के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी के जिसके ऊपर बेस्ड है, वो थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट 1920s के अंदर किया था। ओके, और आगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर था। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट किया था एप्स या चिंपैंजीज। मतलब कि एप्स और चिंपैंजीज एक ही चीज़ है, मतलब कि जो वन मानुष कह सकते हैं, या फिर चिंपैंजीज जो बंदर का थोड़ा सा अलग सा रूप हो जाता है, वो चिंपैंजीज के ऊपर किया था। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी का जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था उस चिंपैंजी का नाम क्या था, तो नाम आएगा सुल्तान। और चिंपैंजी कह दीजिए, एप कह दीजिए, या फिर वन मानुष कह दीजिए, वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि ये कॉग्निटिव पावर की पहली थ्योरी कहा जाता है, जिसके अंदर कॉग्निटिव पावर को, किसी भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति को मतलब बेस लिया गया था। कि इसमें बताया गया था, इस थ्योरी के अनुसार बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की जो लर्निंग होती है उसके अंदर कॉग्निटिव पावर, जो उसकी सूझ की शक्ति होती है, संज्ञान, किसी चीज़ के संज्ञान लेने की शक्ति जो होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, आल्सो नोन एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इस जो थ्योरी को एक और नाम दे सकते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से। गेस्टाल्ट एक पूरे समुदाय का नाम है। गेस्टाल्ट क्या है, पूरे समुदाय का नाम है, जिसका एक मीनिंग, जो एक गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो होल, और हिंदी में मीनिंग देखें तो समग्र। मतलब कि आप ये देख लीजिए कि आपके क्वेश्चंस के अंदर कभी भी किसी भी संपूर्णता का, समग्रता का, मतलब कि कंप्लीटनेस का कुछ क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर कंप्लीटनेस को लिया गया, होल थ्योरी को लिया गया, या फिर समग्र चीज़ को लिया गया, संपूर्णता को लिया गया, कंप्लीटनेस को लिया गया, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब गेस्टाल्ट के बारे में जानते हैं। गेस्टाल्ट क्या था। गेस्टाल्ट एक समुदाय था जो कि ये मानता था कि किसी भी चीज़ को आप पूरे तरह से देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि पूरा को एक साथ ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने पहले नाम बताए थे कि वोल्फगैंग कोहलर के साथ वर्दीमर और कोफ्का का नाम भी आ सकता है। जो वर्दीमर थे, मैक्स वर्दीमर थे, वो गेस्टाल्ट समुदाय के प्रवर्तक थे। मतलब कि गेस्टाल्ट समुदाय की खोज किसने की थी, गेस्टाल्ट सोच की खोज किसने की थी, मैक्स वर्दीमर ने। ठीक है, और जो उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इस थ्योरी को बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट जिसने किया था उनका नाम था वोल्फगैंग कोहलर। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, वोल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, और जो कोफ्का थे, कोफ्का कौन थे, वो इस एक्सपेरिमेंट में इनके सहायक का काम किया था, जो मतलब कि इनके साथ रह के काम किया था। अब तीन नाम हुए, मैक्स वर्दीमर जो कि गेस्टाल्ट समुदाय के, गेस्टाल्ट जो थ्योरी थे उसके प्रवर्तक थे, मतलब कि गेस्टाल्ट जो सोच थी उसके प्रवर्तक थे। वोल्फगैंग कोहलर कौन है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था
इनसाइट लर्निंग थ्योरी का जो चिंपैंजीज के ऊपर हुआ था। और कोफ्का कौन थे? वो इनके सहायक थे। ओके, जो गेस्टाल्ट जो थ्योरी है, गेस्टाल्ट जो समुदाय है, उनकी सोच क्या है? द होल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। इसने बताया कि गेस्टाल्ट की सोच कहती है कि आप किसी भी चीज़ के किसी हिस्से से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, वो पूरी की पूरी चीज़ को आप समग्र रूप से देखते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो लर्निंग आल्सो टेक प्लेस एज ए होल। मतलब कि जो लर्निंग है, जो सीखने की है, किसी की अधिगम होता है, वो भी एक संपूर्णता या समग्रता के साथ ही किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी भी व्यक्ति को कार सीखनी है। ठीक है, कार सीखने के लिए अब यूँ तो है नहीं कि आज मैंने आपको जो उसका स्टीयरिंग है वो हैंडल करना सिखा दिया कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, ब्रेक लगाना सिखाया ही नहीं, तो आपको कार दे दी कि सीखो भाई स्टीयरिंग हैंडल करना, तो वो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, और आपको एक एग्जांपल और दूं कि अब कार को आप ट्रायल एंड एरर के बेस पे तो सीख नहीं सकते कि आप आज ट्राई कर रहे हो, ठोक दोगे कहीं, मार दोगे कहीं, फिर आप उसके एरर को ख़त्म कर करके सीखोगे। वो चीज़ नहीं होती। आपको पहले पूरी चीज़ को कवर कर दिया जाता है कि ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये गियर है, इसको ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे चलाना है। ठीक है, हॉर्न ऐसे प्रेस होता है, मतलब कि कहाँ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, उस गाड़ी को कैसे भी हैंडल, पूरी गाड़ी को कैसे हैंडल करना है, कैसे कवर करना है, वो आपको पूरा पहले से बताया जाता है। फिर आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों सिखाया जाता है। ठीक है, वो आपकी गेस्टाल्ट सोच है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं गेस्टाल्ट का। जब आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम आई आप पर, आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, तो आपका दोस्त क्या कहते हैं? पहले तो मुझे पूरी प्रॉब्लम बता, क्या हुई, पूरी बात बता मेरे को क्या हुई। ठीक है, जब भी आपका फ्रेंड आपको ये कहता है कि पूरी बात बता, फिर मैं तेरे को कुछ आइडिया देता हूँ, कुछ साथ दूंगा, कुछ हेल्प करूँगा, तो वो क्या है? गेस्टाल्ट सोच का बंदा है। मतलब कि गेस्टाल्ट सोच को फॉलो कर रहे हैं कि पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को पूरा जानो, उसके सारे तथ्यों को, उनके सारे फैक्ट्स को जानो, फिर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी गेस्टाल्ट सोच हुई। ओके, चलिए चलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट मैंने बताया चिंपैंजी एप्स के ऊपर किया गया था, वनमानुष के ऊपर किया गया था। तो उसने क्या किया, जो वोल्फगैंग कोहलर थे, उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरा कह दीजिए, रूम कह दीजिए, केज कह दीजिए, कि एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। और पिंजरे की जो सीलिंग थी, जो छत थी, उसके ऊपर उन्होंने केले टांग दिए, कोई भी फ्रूट टांग दिया, केले टांग दिए। ठीक है, उसने अब आगे क्या किया कि अब चिंपैंजी को वो केले खाने थे, जो भूखा था चिंपैंजी तो केले खाने थे, तो अब चिंपैंजी की नॉर्मल हाइट से, उसकी पहुंच से बाहर थे वो केले। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि एक बॉक्स, जो बॉक्स यहाँ दिखा रखा है, एक बॉक्स उस केले के नीचे रख दिया, दूसरा बॉक्स पिंजरे के एक साइड में, एक कॉर्नर में रख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले चिंपैंजी ने नॉर्मली कोशिश की कि मेरा हाथ चला जाए, हाथ चला जाए, वो नहीं गया उसका हाथ। तो फिर चिंपैंजी ने इनसाइट लर्निंग, मतलब कि इनसाइट जो इसका हम काम कर रहे हैं, इनसाइट पावर का, कोग्निटिव पावर का यूज़ किया। तो उससे आइडिया आया कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया, और उनके ऊपर चढ़ के उसने आसानी से वो केले पकड़े और खा गया। ठीक है, अब यहाँ इनसाइट का मीनिंग क्या हुआ? इनसाइट का मीनिंग यहाँ है, देखिए, मतलब कि इनसाइट एक ऐसी मतलब कि अचानक आने वाला आइडिया है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर काम आए। इनसाइट का मीनिंग क्या है? ऐसी पावर, ऐसा आइडिया, ऐसी सोच आपकी, ऐसी मतलब कि कुछ भी चीज़ जो आपके एकदम से आती है, मतलब कि अचानक से आपके दिमाग में आती है और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी हेल्प करती है, तो वो आपकी इनसाइट पावर होती है, अंतर्दृष्टि होती है, कि आपकी सूझ होती है वो। ठीक है, तो ये एक तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दो लकड़ी के टुकड़े रख दिए, एक बड़ी लकड़ी, एक छोटी लकड़ी। ठीक है, तो उसने केले ही खाने थे, भूखे, मतलब कि जो भूखा चिंपैंजी था उसने केले ही खाने थे। तो उसने क्या किया कि एक छड़ी ली और छड़ी से वो केले उतारने की कोशिश की, मगर उसने देखा कि छड़ी की सहायता से भी केले नहीं उतर रहे हैं। एक छड़ी ली और उससे भी केले नहीं उतरे। फिर उसने क्या दिया, वो ही सोचने लगा कि क्या करूं, मेरे को केले लेने हैं, ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो उससे आगे आइडिया आता है कि उसने दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ दिया। जो छोटी वाली छड़ी थी वो बड़े वाली छड़ी के अंदर डाल के उसने आपस में जोड़ के एक छड़ी बना ली, बड़ी छड़ी बना ली, जिसकी हेल्प से वो केले को उतारने में आसानी से, मतलब कि इस केले को उतारने में सक्सेसफुल हुआ और वो खा सका। ठीक है, ये भी उसके इनसाइट था कि उसके अंदर एकदम से आइडिया है कि मैं दो लकड़ियों को आपस में जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। आगे देखते हैं।
इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के बेस पे इन्होंने क्या तर्क दिया या क्या फैक्ट बताए कि लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कि इन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग जो होता है, किसी का अधिगम होता है, किसी चीज़ को सीखना होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से आप किसी चीज़ को देख कर सीख सकते हैं। ठीक है, अब पिछले एग्जाम्पल में देखें तो इसका एग्जाम्पल के अंदर, पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये वर्णन में आता है कि जब वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखने का आइडिया और स्टिक के अंदर स्टिक डालने का आइडिया कैसे आया, मतलब कि उस चिंपैंजी के अंदर वो आइडिया कैसे आया, तो उसके लिए ये बताया जाता है कि जब बंदर कुछ नहीं कर पा रहा था, वो चिंपैंजी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो जो वॉल्फगैंग कोहलर थे उसने उनके सामने एक मतलब कि डेमो करके दिखाया कि उसने पिंजरे के बाहर क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा और उसके ऊपर खुद चढ़ के और दिखाया कि मैं ऐसे चीज़ को उतार सकता हूँ। और चिंपैंजी ने कोहलर को देखा कि उसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और केले तक पहुँच गया, ऊपर तक का सामान उतार दिया। तो उस ऑब्जर्वेशन को, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को चिंपैंजी ने अपने इस काम के लिए, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया। तो ये उसकी लर्निंग हुई कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लर्निंग हुई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में भी यही था कि एक लकड़ी के अंदर, एक लकड़ी के होल के अंदर कोहलर ने अपनी फिंगर को डाल के दिखाया, कि उंगली को डाल के दिखाया। तो चिंपैंजी ने वो भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की कि कैसे आप किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को डाल सकते हैं, तो वो भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लर्निंग हुई उसकी। तो बंदर ने क्या किया, चिंपैंजी ने क्या किया, वो एक लकड़ी के अंदर दूसरी लकड़ी डाल के बड़ी छड़ी बनाई, जिससे कि वो केले को उतारने में कामयाब हो सका। ठीक है, तो ये दोनों थे डायरेक्ट लर्निंग। अदर टाइम्स, आगे बताएं, अदर टाइम कुछ बार, कई बार तो ये होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सीखता है कोई व्यक्ति। कई बार क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, कि आप पूरे पर्यावरण के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, मतलब कि उससे भी आपकी लर्निंग होती है। जैसे अब मैंने आप पहले बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। अब जैसे अभी एक पिंजरे के अंदर बंद था, तो पिंजरे के अंदर वो खड़ा, मतलब कि हाथ नहीं जा रहा था, तो वो ने क्या किया, पूरे पिंजरे के चारों तरफ देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने देखा कि एक बॉक्स यहाँ पड़ा है, एक बॉक्स वहाँ पड़ा है, उस बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और वो चढ़ के उतारने में कामयाब हुआ। तो वो क्या था, उसका पर्सनल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट था, कि उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उससे वो पूरी तरह जान पाया। वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं किसी के पास, तो आपसे पूछते हैं कि पूरी बात बता, पूरी बात बता। मतलब कि वो क्या चाहता है कि पूरी बात हुई क्या थी, मैं जानूँ, सारे फैक्ट्स फिगर जानूँ कि हुआ क्या आखिर, फिर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि ये उन्होंने एक मतलब कि कंक्लूजन दिया अपने एक्सपेरिमेंट का, लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से जो आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके रिजल्ट होता है लर्निंग, या फिर आपके जो इन्वायरमेंट, आपके वातावरण के साथ जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट होता है। ओके, आगे कुछ स्टेटमेंट्स दी इस थ्योरी के बेस पर, तो वो देख लेते हैं क्या थी स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट थी यूजफुल इन आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने इस थ्योरी के बेस पे एक स्टेटमेंट दी कि आपकी जो कोग्निटिव पावर होती है, इनसाइट लर्निंग जो होती है, वो किस में काम आती है, आपकी आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, कला, संगीत और साहित्य के अंदर बहुत काम आती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ड्राइवर ने दी। ड्राइवर ने क्या दी, यूजफुल इन अटेनिंग द गोल्स, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कोग्निटिव पावर जो है, आपकी इनसाइट लर्निंग जो है, जो आपकी संज्ञानात्मक शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। इनसाइट लर्निंग जो सोच समझ की शक्ति है आपकी, वो ज़्यादा काम आती है। ठीक है, यूज़फुल इन करिकुलम फॉर्मेशन। करिकुलम फॉर्मेशन, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम होता है कि आपके स्कूल के अंदर, एक किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी क्लास में स्टडी के साथ, मतलब कि पढ़ाई जो होनी है, बुक का सिलेबस जो है, उसके साथ साथ जो भी अदर एक्टिविटी भी होनी है, ठीक है, उसका एक पूरा ब्यौरा साल की स्टार्टिंग में बना लिया जाता है, पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो करिकुलम बनाने के लिए भी इनसाइट लर्निंग को ही यूज़ में लिया जाता है। क्यों कि आपको पहले, मतलब कि करिकुलम तैयार करना है, तो उससे पहले आपको पूरे फैक्ट एंड फिगर पता होने चाहिए कि मुझे स्टडी के अंदर क्या सिलेबस कवर करना है, मुझे क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, कितने टाइम में कवर करवानी है, तो कितने लेक्चर्स में कितना टाइम हम रोज़ दे सकते हैं, कितनी छुट्टियाँ आएगी, मतलब कि पूरे साल के सारे फैक्ट एंड फिगर को जानना पड़ता है करिकुलम बनाने से पहले। तो इसलिए करिकुलम फॉर्मेशन के लिए काम आता है इनसाइड लर्निंग। ठीक है, यूज़फुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एज ए होल। सॉल्विंग प्रॉब्लम एज ए होल मतलब कि पूरी की पूरी एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनसाइड लर्निंग, आपकी जो अंतर्दृष्टि है, वो बहुत काम आती है। ठीक है,
इसी थ्योरी के बेस पे एक चीज़ और बताई गई कि आप किसी काम को टीचिंग करते हैं, मतलब कि सिखाते हैं किसी को, तो आप उसको पूर्णता से, मतलब कि एक कंप्लीटनेस से टुकड़ों की तरफ जाते हैं। उसमें मतलब कि पहले पूरी चीज़ को बताओ, फिर उसको टुकड़ों में डिवाइड करके सिखाओ, धीरे धीरे सिखाओ। जैसे अब कार वाला एग्जाम्पल लिया था कि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ये आपका स्टीयरिंग है, ये आपका ब्रेक है, ये आपके गियर हैं, आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे वैसे, बल्कि आपको पूरा ज्ञान दे दिया गया कार का। ठीक है, फिर आपको टुकड़ों में सिखाया जाता है कि गियर को आप ऐसे हैंडल करोगे, स्टीयरिंग को आप ऐसे हैंडल करोगे, ब्रेक आपका ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ को फिर पर्टिकुलर सिखाया जाता है कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है। पहले आपको पूरा बता दिया, पूरी चीज़ों का ब्यौरा दे दिया, फिर आपको उनको टुकड़ों में डिवाइड करके आपको सिखाया गया। ठीक है, तो वो भी काम इसने दिया कि पूर्ण चीज़ से, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में पार्शियल तरीके में सिखाना भी इसी चीज़, इसी थ्योरी के ऊपर बेस है। ठीक है, इस थ्योरी से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझ डीएम कर, मतलब कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। और कृपया कृपया करके मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने, मतलब कि आपको क्या करना है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरी वीडियो को ठीक ढंग से देखिए, और अपने उस फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो CTET HTET की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, TSSB की तैयारी कर रहे हैं, CTI की तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मेन थी, इसलिए आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।